पीर साहब औलाद की खातिर किस हद तक गई नफीसा। नफीसा को तो पता ही नहीं चला कि नदीम कब उसके पास आकर खड़ा हो गया। जब नदीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वे चौंक पड़ी और पूछा, आप यहाँ पर कब जाए जनाब। जब तुमने देखा, कहते हुए नदीम ने नफीसा को गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? नफीसा ने शरारत भले लहजे में पूछा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। ऐसा लगता है जैसे कमरे में चांद उतर आया। नदीम ने नफीसा की आंखों में झांकते हुए कहा, आपकी दीवानगी भी निगाह 7 साल बाद भी कम नहीं हुई है। नफीसा हंसते हुए बोली, क्या करूं, यहाँ तुम्हारे हुस्न की ही करामत है। नदीम उसकी हंसी को गौर से देख के करता रहा। बस बस, मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, कहकर नफीसा उठकर जाने लगी तो नदीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, नफीसा बोली तो नदीम ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे मुस्कुराते हुए कहती है, रात गिर चुकी थी। न जाने क्या, रात होते ही नफीसा घबरा जाती, उसे डर से लगने लगता। नदीम उसके बगल में सो रहा होता है, मगर उसे लगता है जैसे वे उसके पास रहकर भी अकेली है। नफीसा सोचने लगी, कितने साल गुजर गए या गुजरते जा रहे हैं। बिना बादल और प्यास से भरी जिंदगी में पानी तलाशते हुए हवा के साथ मैं बहुत दूर निकल जाती हूँ, मगर मुझे कोई सहारा नज़र नहीं आता है। बारिश का एक कतार सेब के आधार मोती पैदा कर देता है, मगर मैं रात का पहला पहर बीत चुका था, मगर नफीसा जाग रही थी। न जाने उसके ने ऐसी ही कितनी रातें आंखों में काटी थी और दिन की तपती धूप में समय गुजारा था। नफीसा खुश रहने की भरसक कोशिश करती, लेकिन एक कसक थी जो उसे हमेशा तड़पाए रहती। शादी के 7 साल बीत चुके थे, पर वे अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। नफीसा को दिल के पास एक चुभन और घुटन सी महसूस होती। उसकी आंखें आसमान में हटकर ज़मीन पर टिक जाती थी। ये ज़मीन भी ना जाने कितनी ही चीज़ें पैदा करती है, अनाज से लेकर कोयला, पत्थर, सोना और लोहा भी, मगर उसकी अपनी ज़मीन जैसे बंजर हो गई थी। कभी कभी नफीसा पलक पर निडाल होकर सिल सकने लगती, मगर कसूर उसका नहीं था और ना ही कमी नदीम में थी। फिर इस बात का लिहाज किस पर लगाया जाए? नदीम नफीसा को हर तरह से खुश रखने के लिए कोशिश करता, मगर नफीसा जब नदीम में की अम्मा का चेहरा देखती तो कांप सी जाती। जबान से ना कहते हुए भी आंखों और चेहरों से माँ बहुत कुछ कह जाती। मुझे तो ख़ानदान की फ़िक्र है। ऐसा लगता है अब ख़ानदान का यही पर ख़त्म हो जाएगा। घर में कोई चिराग जलाने वाला भी ना होगा, कोई फाताही भी ना पड़ेगा। ना जाने कितनी बातें, शिकायतें और ताने अम्मा के चेहरे से जाहिर थे, मगर बेटे की वजह से मानो उनकी ज़बान गूंगी हो गई थी। नफीसा बखूनी समझती थी कि अम्मा अंदर ही अंदर दुख से भरी है और ये लावा किस दिन भी ज्वालामुखी बनकर बाहर आ सकता है। फिर शायद नदीम भी उससे अपने आप महफूज ना रख पाए और अम्मा से के कहने पर कोई ऐसा कदम उठा ले जो कि बहूज के तारातार कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका नदीम ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वह उसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। नफीसा ने कई बार जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, तावीज़ और मिन्नत का सहारा लिया, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। नदीम ने भी माहिर डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने में कोई कसर न उठा रखी थी, फिर भी नफीसा का दामन खाली ही रहा। नफीसा हर उस हसीन लम्हे का इंतज़ार करती जब उसकी उम्मीद पूरी हो, उसकी गोद भरे और वे खुशी से फूली न समाए। लेकिन जैसी खुशी उससे रूठी गई थी, अम्मा चाहती थी कि जल्द ही जल्द उनका घर बच्चा किलकारियों से गूंज उठे। दो नन्हे नन्हे हाथ उनकी तरफ बढ़े।
लड़खड़ाते कदमों में कोई उनकी तरफ कदम बढ़ाए और दौड़ कर उसे गले लगा, उसे खूब चूमे और सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर दे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना। अगर इसका पार्ट सेकंड देखना चाहते हो तो कमेंट में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। अगली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।